हेलो एवरीवन, दिस साइड विजय सिंह, रिसर्च मैनेजर फ्रॉम वेल्थ डिफाइन। सो आज हम मार्केट में बात करते हैं कि वैल्यू स्ट्रेटजी क्या होती है। हम किस तरह से वैल्यू स्ट्रेटजी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करता हूँ कि व्हाट इज वैल्यू फंड। सो ओवरऑल वैल्यू फंड्स इन्वेस्ट इन सच अंडर वैल्यूड स्टॉक एंड डिविडेंड ग्रोथ स्टॉक्स। Their future is basically based on appreciation and giving the immense dividend growth. So overall अब हम बात करते हैं बेनिफिट ऑफ वैल्यू फंड्स के बारे में। These funds focus on undervalued stocks and resilience during market downturn. Where I'm gonna talk about some value stock. One is a PTC, IOCL, BHEL, NTPC. These are वैल्यू स्टॉक्स इन आवर इंडियन मार्केट। सो बेसिकली वैल्यू फंड भी ऐसे ही स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होता है जो आपको बेसिकली डाउन साइड मार्केट की प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और अपकमिंग फ्यूचर में आपको ग्रोथ भी देता है, मीन्स ग्रोथ इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम दूसरी बात करते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ वैल्यू फंड्स। सो फर्स्ट फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो इनका अगर पीबी और पी रेशियो देखा जाए तो पीबी जो रेशियो होता है वो अराउंड 1.5 टू 2 के अराउंड रहता है। बेसिकली इस पोजीशन पे हम लोग को वैल्यू स्टॉक्स में या वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है और मेरी तरफ से भी आपको ये सलाह दी जाएगी कि वैल्यू फंड्स में इन्वेस्टमेंट हमेशा प्राइस टू बुक वैल्यू को ही देख के ही करनी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कंपेरेटिवली प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी इनका कम होता है। अगर हम बात करते हैं कि अगर फंड्स में 19 टू 22 के आसपास प्राइस टू अर्निंग वैल्यू अगर आपके पास आ रही है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए फंड्स को कंसीडर किया जा सकता है। दूसरे लेवल पे अगर हम बात करें कि ये फंड्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, तो फर्स्ट हम बात करें कि डिज़ाइन के बारे में, तो ये बेसिकली मल्टी कैप के टाइप से ही डिज़ाइन होता है जहाँ पे आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का भी एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड लेते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों ही सेक्टर्स में एक्सपोजर है। तीनों सेक्टर में एक्सपोजर के साथ साथ अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न भी देखेंगे तो 18 का कैगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड ने डिलीवर किया, जो कि एक अच्छा रिटर्न है 18 का सीएजीआर। डज दैट मीन कि आपकी 4 से 4.5 साल में वैल्यू, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डबल हो जा रही है। वहीं हम बात करते हैं कुछ टॉप फंड्स की कि वैल्यू में टॉप फंड्स कौन कौन से हैं। तो अगर हम टॉप फंड्स की बात करें तो आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, क्वांट वैल्यू, निपॉन वैल्यू, डीएसपी वैल्यू फंड, ये 3-4 ऐसे फंड्स हैं जो काफ़ी अच्छे पास्ट में रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हैं, डिलीवर किए हैं और फ्यूचर में भी इनकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी अच्छे रिटर्न करने की हो सकती है। अब एक लास्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं कि किस टाइम पे वैल्यू स्ट्रेटजी बेटर रहती है कंपेरेटिवली टू ग्रोथ स्ट्रेटजी। अगर हम करंटली इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट में जीडीपी ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 7% ईयर ऑन ईयर के आसपास का प्रोजेक्शन है, जो कि आरबीआई का है। तो ग्रोथ स्ट्रेटजी देखी जाए तो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगी अपकमिंग फ्यूचर में कंपेयर टू वैल्यू फंड्स के। बट अगर पास्ट 1 ईयर में रिटर्न देखा जाए तो वैल्यू ने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है कंपेरेटिवली टू लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और अदर सेक्टोरियल फंड। ओवरऑल अगर 1 ईयर का एक एवरेज रिटर्न देखा जाए तो 45 टू 48% के आसपास का कुछ फंड्स में रिटर्न निकला हुआ है। अगर इसका हम कंपैरिजन सेक्टर वाइज में अगर हम करते हैं तो केवल एक स्मॉल कैप ही एक ऐसा सेक्टर है जिसने इस फंड्स की परफॉर्मेंस को बीट किया है। अगर हम एवरेज रिटर्न की बात करें तो 40 के अराउंड एवरेज रिटर्न 1 ईयर का रहा है। थैंक यू सो मच। ये जो वीडियो है ये आपको कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देती है कि आपको वैल्यू फंड में अभी इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.